नमस्कार, टीआर न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम शिवम है और बेसिकली इनकी आज स्ट्रगल स्टोरी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। आज इनका जो दाखिला है वो यूनिवर्सिटी में हो चुका है और काफ़ी स्ट्रगल किया है इन्होंने, क्योंकि इनकी स्टोरी थोड़ी सी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अब हम फेल हो चुके हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए सिर्फ अब मरना ही एक डिसीज़न है, इसके अलावा कोई अदर डिसीज़न नहीं है। तो इस बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं शिवम जी से, जानेंगे इनकी स्टोरी। तो शिवम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्टोरी शुरू हुई थी वो 12th क्लास से शुरू हुई थी। सबसे पहले आपका थोड़ा एजुकेशन के बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। मेरे पिताजी पुलिस में हैं। अच्छा। मेरी माताजी गृहिणी है। अच्छा। और मेरे 2 भाई बहन हैं। ठीक है। जैसे एक बहन है, एक भाई है। ठीक है। ठीक है, हम कुल मिला के 5 लोग हैं घर में। अच्छा। और मेरा जो 10th हुआ है वो डीएवी स्कूल रामनगर से हुआ है। अच्छा। और मेरा 12th अभी रिसेंट इस साल में मेरा 12th हुआ है एनओएस बोर्ड से। ठीक है। इसके पहले जो 12th आपका हुआ था वो किस कॉलेज से, किस विद्यालय से हुआ था? वो था सेंट अलनीफ स्कूल, सेमरा पे है। जी। तो इनकी स्टोरी शुरू होती है 12th से। जी जी। 12th में क्या कुछ सीन हुआ था वो थोड़ा सा आप बताएं लोगों को। 12th में जैसे कि मेरा कॉमर्स स्ट्रीम से था। ठीक है। तो मैंने मतलब कॉमर्स से एग्ज़ाम तो दे दिया। हाँ। बट मेरा कोरोना में वो मुझे लगा कि आ जाएगा रिज़ल्ट, बट वो रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कंपार्ट के लिए फिर से अप्लाई किया। मतलब टोटली ये देखा जाए आप फेल हो चुके हैं। जी जी जी, मुझे इतना लग ही रहा था कि मतलब फेल हो जाता तो बेटर ही रहता, क्योंकि कंपार्ट। लेकिन पहले कंपार्ट आया। हाँ, पहले कंपार्ट कंपार्ट आया आपका 12th में। जी। किस सब्जेक्ट में कंपार्ट था? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में था। जी। उसके बाद आपने सोचा कि मैं रीअप्लाई करूँगा। जी 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 रीअप्लाई भी आपने किया? जी। कितनी बार आपने कंपार्ट दिया टोटल? लगभग 3 बार मैंने दिया है। 3 बार कंपार्ट दिया और फिर भी आप सफल नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात देखिए यही होती है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जब वो किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पढ़ा नहीं या जो भी किया, वो किसी भी कारण से फेल हो जाते हैं, कंपार्ट आ जाता है, तो वो अपना एक मोटिवेशन छोड़ देते हैं। उनके मन में ये होता है कि नहीं, अब जो है अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या आप ये सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा? जी, मैं सोच रहा था सभी की तरह, सबका दिमाग एक ही तरह होता है जहाँ तक मतलब, बट थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि मतलब घर वालों का साथ तो वैसे भी नहीं मिलता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो। हाँ, घर वालों का क्या सीन था? घर वालों का सीन ये था कि मतलब आप जानते हैं कि माँ बाप कितना बोलते हैं आपको कि मतलब आप कैसे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कि तुम नहीं कर पा रहे हो, बार बार कर रहे हो, पैसा भी लग रहा है, उसी हिसाब से खर्चा हो रहा था। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा और प्रेशर आ रहा था। जो थोड़ा सा रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जी। रहते हैं, वो उनका क्या रिस्पॉन्सिबल था? रिलेटिव जैसे कि वो तो लगातार मतलब कॉल पे बने ही हुए रहते हैं। अच्छा। तो वो पूछते रहते थे कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो। जैसे शादी ब्याह में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे शादी ब्याह का फंक्शन छोड़ के वो हमारे बारे में ज़्यादा डिस्कस करते थे, जानना चाहते थे कि आखिर क्या कर रहा है। जी। अच्छा, इस तरह का कुछ स्टोरी था आपका रिलेटिव का। जी। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि अब लाइफ एंड कर देना चाहिए, ऐसा कुछ ख्याल आपके मन में? नहीं, हमारा ख्याल देखिए सभी बच्चों से अलग था। मेरा ख्याल कभी मन में नहीं आया कि मर जाना चाहिए या फिर घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि हम घर छोड़ के जाएंगे तो फिर मुझे वापस यहीं आना है। अच्छा। तो यहाँ घर छोड़ के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, बिल्कुल। तो जो थोड़ा सा अगर हम कहें कि इन सब सिनेरियो को जो आप झेल रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए जो 12th में इतनी बार कंपार्ट दे, और उसको ये भी देखना था कि उसके आगे के जो कॉलेज लाइफ होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के लाइफ होते हैं, वो भी उसे ग्रेजुएशन करना है, कुछ करना है लाइफ में, ये चीज़ भी था। तो इस दौरान आपने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया? जी, प्रॉब्लम तो कई आई। जैसे कि मतलब मैंने जब 12th दिया था, कंपार्ट दिया था, तो मेरा कंपार्ट में भी नहीं निकला। तो फिर पहले तो वहाँ डिमोटिवेट हो गया मैं कि अब मेरा होगा ही नहीं। ठीक है। तो फिर आपने दोबारा? जी, फिर मैंने दोबारा किया था, तो फिर भी नहीं हुआ। तो अच्छा। तो एक चीज़ मुझे, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, मुझे एक चीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि आप 12th में आपका कंपार्ट आ गया, आप इस चीज़ को क्या चीज़ से देखना चाहते हैं, क्या मानते हैं, किस लिए ऐसा हुआ होगा? जी, उसमें मेरी ही कमी थी। मैं दूसरों को दोष नहीं देना चाहूँगा, उसमें कमी हमारी ही होती है। और मैंने पढ़ाई कुछ नहीं की थी, मतलब ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, जिस हिसाब से करनी चाहिए थी वैसे मैंने नहीं की थी। जी। ठीक है। उसके बाद फिर आपने लास्ट स्टेज में एनओएस बोर्ड के लिए अप्लाई किया।
उससे एग्ज़ाम दिया, जी, तो जी, उससे जी। आप पास हो गए। जी और उसके बाद फिर जब आप आए तो आपने यूनिवर्सिटी का भी दिया। यूनिवर्सिटी में आपका, मैंने सुना था कि आपका नाम नहीं आ रहा था, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे थे? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जैसे मेरे को 12th का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब मैंने इस यूनिवर्सिटी में 2 बार क्वालिफाई किया, वो भी अच्छे अच्छे नंबर से। अच्छा। जी, बट जब अब रिजल्ट आ गया था तो हाँ, भगवान तो भाई बने थोड़ा परीक्षा लेंगे ही। हाँ। तो उन्होंने परीक्षा लिया और इस बार मेरा नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार भी नहीं होगा। नहीं होगा। जी, अच्छा। लेकिन यही था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। कहते हैं कि आप अगर सच्चे डेडिकेशन से करते हैं तो वो चीज़ सफल जरूर होता है। जी। दूसरी बात ये भी मैं जानना चाहूँगा कि लोगों को जो जैसे आपका सपोर्टिविटी कितना मिला आपको, इसमें कोई सपोर्ट करने का ऐसा कोई सपोर्टिविटी जैसे कि मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स था, एक फीमेल फ्रेंड थी और एक आयुष जी आप। सीन? चलिए, वो जी। खैर अलग बात है, लेकिन हम मतलब अगर देखा जाए फैमिली बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट या कुछ फैमिली बैकग्राउंड से देखिए, सपोर्ट ना, अगर आपके माता पिता आपको कुछ बोल रहे हैं तो घुमा फिरा के सपोर्ट वो आपको ही करेंगे। जी उनका कहने का मतलब होता है हाँ। कि आप सक्सेस हो जाएंगे। जी, कैसे भी करके सक्सेस हुई है। आज फाइनली आप MGKVP यूनिवर्सिटी के इस संकाय में बैठे हैं, मानविकी संकाय जिसे बोलते हैं, और ये जर्नलिज्म भी की फर्स्ट ईयर की क्लास करने वाले हैं, जर्नलिज्म की डिग्री करेंगे ये। जी, सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन थी वो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एग्ज़ाम्स दिया, आपने सब चीज़ को हैंडल किया, उस दौरान आपके माइंड पर कोई असर पड़ा? लाइक कई लोग होते हैं थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कुछ इस तरह का सिनेरियो? जी, डिस्टर्ब तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब आपने जो टाइम बीत रहा था मेरे साथ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो ये रहा भी था। लग रहा होगा ना कि दूसरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, हम वहीं हैं। हाँ, जिससे आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आप मतलब सभी दोस्त आगे मेरे से बढ़ रहे थे, सभी आगे जा रहे थे, मैं यहीं पे रह रहा था, बार बार कुछ भी कर रहा था घुमा फिरा के अपनी जगह पे ही, मतलब एक कदम अच्छा हो रहा था, बट फिर उसके बाद आगे जाते ही रास्ता बंद हो जा रहा था मेरे लिए। सही बात। जी वो कहते हैं ना कि जब अगर आप सक्सेस होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है। जी। तो इसका एक एग्जांपल आज ये भी है, इनका आज एडमिशन भी हो गया, और आगे का क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या आपका स्कोप है, और क्या आप उन सभी बच्चों को, जो बच्चे इंटरव्यू देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे बच्चों को मैंने भी देखा है जो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइक उनका 12th अगर ख़राब हो गया तो वो सोचते हैं कि अब लाइफ ख़राब है, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे और आगे का फ्यूचर प्लान आपका क्या है? नहीं, देखिए, हम यही बोलेंगे कि डीमोटिवेशन तो कभी आना ही नहीं चाहिए अपने दिमाग में। बिल्कुल। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर हो भी रहे हैं तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जो कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि अकेले गुजारना टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अकेले बिताइए, बट उसमें भी मतलब गलत ख्याल आता है, हाँ, तो उसके लिए भी एक साथी ज़रूर रखिए, मैं तो यही कहूँगा। सही बात। क्योंकि आपका एक साथी रहेगा तो आपको कोई गलत काम नहीं करने देगा। साथ ही में एज आपके फादर मदर हो गए, फ्रेंड्स friends कोई हो भी गए, हो जी, गए। जी। जी बिल्कुल। अब फ्यूचर क्या स्कोप है आपका, आगे आप क्या फ्यूचर मेरा चाह रहे हैं? जैसे कि अभी इसमें एडमिशन हो गया है, तो मुझे फ़ोटो जर्नलिस्ट बनना है। अच्छा, आपका स्कोप है फोटो जर्नलिस्ट। जी 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 हाँ, आपके हमारे जो ब्रांच है ना पोस्ट ग्रेजुएशन का BA मास कॉम एंड जर्नलिज्म, जी जी, यहाँ पे है फोटो जर्नलिज्म, यानी अब आगे आपका फोटो जर्नलिज्म बनने का पूरा ख्वाहिश है। ख्वाहिश है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शिवम जी, जो कि काफ़ी स्ट्रगल किए अपने छोटे से लाइफ में, क्योंकि देखिए ये इंटरव्यू लेने का मेरा सिर्फ ये मतलब था कि जो भी ऐसे बच्चे हैं आने वाले टाइम के, जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी कारण से, देखिए होता क्या है कि फॉल्ट हमारी ही होती है, अगर हम देखें तो फॉल्ट हमारी होती है कि भाई हम अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाते, जी, या नहीं ले पाते, या फिर कभी किसी गलत संगत में आ जाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। एक सही समय आने पर सब कुछ मिलता है। और देखिए आज शिवम जी मौजूद है, हमारी इनसे बात भी होती थी, और मैंने इनको बार बार यही कहा कि आप एक सही समय का वेट करिएगा, सही समय जिस दिन आएगी उस दिन आप अपने लाइफ में ज़रूर सफल होंगे और सक्सेस होंगे। तो चलिए, मुझे बहुत खुशी है और थैंक यू सो मच शिवम जी, आपने अपना समय निकाला, इंटरव्यू दिया लोगों को, लोग इससे जागरूक रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नए इंटरव्यू के साथ, ऐसे ही कुछ नई भावुक कहानियाँ लेकर, जिससे आप सब भी प्रेरित हो और अपने लाइफ में आगे बढ़े। नमस्कार। नमस्कार।